बच्चों, आप देख रहे हैं गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 3.2 जिसमें सवाल लिखा है निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जैसा कि आपको पता है कि पहला सवाल x + y = 14 और x - y = 4 है बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि ये दो समीकरण हैं। इसको नाम दे देते हम पहला, इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब समीकरण हम 1 से इसको हल करते हैं। समीकरण 1 से हल करने पर समीकरण 1 से हम हल करते हैं। समीकरण 1 को हम लिखेंगे पहले x + के y = 14 हैं। तो x यहीं लिखा रहने दें, बराबर के हमारे 14 पहले से हैं, y को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का y हो जाएगा। तो हमारा इसको हम x बराबर हमारा हो गया 14 - y। समीकरण नंबर इसको दे दिया हमने 3। अब x बराबर 14 - y तो हो गया है, तो हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर जब हम समीकरण 2 में रखने पर जब समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि समीकरण 2 हमारा x - y = 4 है। हमने यहाँ से उतारा है x - y = 4 है, हमने यहाँ रख दिया है। x की जगह हमें x बराबर हमारा 14 - y है, तो हमें इसको यहाँ पर पुट कर देना है। तो हम देखते हैं x की जगह पर 14 - y लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 14 - y और ये -y पहले से है, बराबर का 4 पहले से है। तो हम लिखेंगे माइनस और माइनस y 2 है माइनस के, तो -y और -y हो जाएगा माइनस के y कितने 2y बराबर में हमारे 4 पहले से है। 14 को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 14। तो माइनस के 2y बराबर के 14 में से 4 जाएगा, बचेगा माइनस के 10। यहाँ माइनस से माइनस को काट कर देंगे तो y बराबर हमारा आ जाएगा 10 के बटे में पहुँच जाएगा 2। इससे काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो y बराबर आ गया 5। जी हमारा y का मान आंसर में आ चुका है। अब हमें देखो बच्चों y का मान समीकरण 3 में रखना है। 3 में रखने पर हम समीकरण 3 में रखते हैं तो समीकरण 3 हमें पता है हमारा क्या है। हम यहाँ देखते हैं समीकरण 3, देखो हमारा समीकरण 3 है 14। यहाँ पर लिखा है देखो समीकरण 3 x बराबर 14 - y बराबर के, ये हमारा समीकरण 3 है, ठीक है ना। तो हम इसको लिखेंगे x बराबर का हमारा कितना है 14 - y। तो x ज्यों का त्यों लिख दिया हमने, बराबर का 14 - y की जगह लिख दिया हमने, y का मान हमारा 5 निकला है तो हमने 5 लिख दिया। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, घटाएंगे तो 9। जी हमारा x का मान आ चुका है। इस प्रकार से x और y के मान, जी हमारा y का मान हो गया, जी हमारे x का मान, जी दोनों हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाए। लिख सकते हैं x बराबर हमारा कितना 9 और y बराबर हम लिख सकते हैं 5। हम आंसर इस प्रकार भी यहाँ लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रतिस्थापन विधि का पहला सवाल 3.2 का पहला सवाल हो चुका है। आप